ड्रामा सुन मेरे दिल में सदफ ने बिलाल को इनकार क्यों किया। एक ऐसी लड़की जिसने अपने भाई के लिए खुद को बेच दिया था और बिलाल को ये बोला था कि आप जो भी करना चाहो, जो मुझसे हासिल करना चाहो मैं तैयार हूँ। लेकिन ऐसी भी क्या नौबत आई कि जब उसने प्रपोज किया शादी के लिए तो सदफ ने एकदम इनकार कर दिया। कोई टाइम नहीं मांगा, कुछ सोचने का वक्त नहीं मांगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, उसके पीछे क्या रीजन है, तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने लगा हूँ। तो भाई साहब, सदफ के इनकार को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको याद होगा कि जब सदफ बिलाल के ऑफिस में जाती है 8 करोड़ रुपया मांगने के लिए और कहती है कि 8 करोड़ के बदले में मैं अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगी, और उसके बाद उसको 8 करोड़ रुपया मिल भी जाता है। और ये सारी डीलिंग जब हो गई थी तो उसके बाद सदफ के कैरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका था। वैसे ये बात सारों को तो नहीं पता थी, लेकिन जस्ट 2 कैरेक्टर थे जिनमें अमार और हमशा थी, तो वो दोनों सोच सोच कर पागल हो रहे थे कि ये बहुत बड़ी डील हो गई है जनाब। और जिस तरह का बिलाल का कैरेक्टर है तो उसने इसको खरीद लिया है 8 करोड़ के बदले में। और उसके बाद ये बात अभी कम थी कि उसने बून मैरो दे दिया उसके भाई जावियार को, मतलब उसका डोनर भी बन गया। तो ये सारी चीजें जब चल रही थी तो सबके माइंड में यही था कि जब भी बिलाल सदफ या उसकी फैमिली से कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं कर पाएंगे, और वो के एहसानों के बोझ तले दब चुके हैं तो इनकार की गुंजाइश बनती नहीं है। तो हुआ यूं कि जैसे ही खाने की उसको दावत दी गई तो वहाँ पर सारे जब पहुंचते हैं, अमार भी होता है, हमशा भी होती है और बिलाल भी पहुंच जाता है। तो बिलाल रिश्ते की बात करता है और एग्जैक्टली जब वो सदफ से मिलता है तो सदफ ने इनकार कर दिया। अब उसकी रीजन ये थी कि अगर वो हाँ कर देती तो सारी जिंदगी सदफ इस गिल्ट में गुजार देती कि मुझे बिलाल ने खरीद लिया। ये जो बिलाल के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ ये भाई की बदौलत है, इसने मेरे भाई के ऊपर, हम सब के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। तो यही रीजन है कि इतने बड़े एहसानों के बदले मुझे अपनी जिंदगी इसके सामने निछावर करना पड़ी। तो ये जो गिल्ट था ना, ये सिर्फ सदफ के दिल में ही नहीं होना था, ये सारी जिंदगी बिलाल का पीछा भी ना छोड़ता। बिलाल भी यही सोचता कि जिससे मैंने मोहब्बत की उसको मैंने पैसों के जरिए खरीदा। उसके जहन में हमेशा ये बात रहती कि मोहब्बत को मोहब्बत से ही खरीदा जा सकता है। तो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ तो ये जो सदफ है ये पैसों से खरीदी गई है, क्योंकि मैंने इन लोगों के ऊपर इतने ज्यादा एहसानात कर दिए थे कि ये बेचारे इनकार नहीं कर सकते थे। तो दोनों की जिंदगी गिल्ट में गुजरनी थी। तो हुआ ये कि जनाब सदफ ने इनकार कर दिया और ये साबित कर दिया कि मोहब्बत को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। तो उसके जवाब से सदफ भी मुतमईन हो गई और बिलाल भी मुतमईन हो गया, और इतना मुतमईन हुआ कि वो चाहता है कि अमार जल्दी उससे शादी कर ले, और इसलिए उसने प्रमोशन उसकी बहुत जल्दी कर दी, जो सालों बाद मिलती है उसको 8 महीनों के बाद मिल गई है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जैसे ही सदफ ने इनकार कर दिया था तो साथ ये भी बोला कि मैं अमार से मोहब्बत करती हूँ। ये इतना बड़ा झूठ उसने क्यों बोला? ये सदफ से भी सवाल है और खलील साहब से भी, कि हम सब जानते हैं जो पिछला सिनेरियो गुजरा है उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि जिससे हमें ये लगे कि सदफ बहुत ज्यादा मोहब्बत अमार से करती है। कमिटमेंट तक ठीक था, उसने जो वादा किया हुआ था अमार से वो तो उसने पूरा कर दिया कि वादे का सदफ ने पास रखा। लेकिन ये कहना कि मैं अमार से मोहब्बत करती हूँ ये बात तो झूठी है। सदफ उस वक्त कहाँ थी जब अमार तड़प तड़प का मर रहा था, उसने जहर खा ली और सदफ बार बार ये कह रही थी कि तुम जहर खाओ, मेरे लिए पागल हो जाओ, सब कुछ करो, लेकिन मैं तुम पे रहम नहीं करने वाली। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कल्टी मारी कि मैं तो अमार से मोहब्बत करती। तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमें समझ नहीं आ रही। अब उससे आगे अगर हम ये देखें कि अमार की प्रमोशन हुई, उसको फर्निश घर दे दिया गया, उसको एक गाड़ी भी दे दी गई है, तो हमशा ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर तुम्हारी प्रमोशन हुई है तो इसके पीछे रीजन क्या है? सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को देख के उसने ये सब कुछ किया है या इसके पीछे भी सदफ है? अब देखा जाए तो अगर अमार इस चीज को डीपली जाके सोचे ना तो ये भी उसके लिए एक तकलीफ दे मसला हो सकता है कि ये सब कुछ सदफ की वजह से मुझे दिया गया है क्योंकि वो सदफ से मोहब्बत करता है। लेकिन जहाँ तक नजर आ रहा है कि अमार ने खुशी से वो सब कुछ कबूल कर लिया है, और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि सदफ बड़ी खुशी से झूम रही है। तो देखा जाए तो अमार का जो है ना लाक वो खुल चुका है। लेकिन ये सब आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अमार की सदफ से शादी नहीं होगी। अब आगे क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, ऐसा क्या को नया एडवेंचर आता है कि हमें यह लगेगा कि अब तो अमार बेचारा आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो ये चीजें सामने आनी है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल थी, जो मेरा आज का टॉपिक था वो यही था कि मोहब्बत को मोहब्बत से ही खरीदा जा सकता है। और अगर सदफ हाँ कर देती तब भी वो गिल्ट में रहती और वहाँ पे बिलाल भी गिल्ट में रहता कि ये सब कुछ मैंने हासिल किया है एहसानों की वजह से, उनके ऊपर मैंने इतने पैसे लगाए, ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है। बल्कि वो खुश है उसके इनकार से। उसने हमशा को भी बोला है कि मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि सच्ची मोहब्बत हमेशा उससे होती है जो मोहब्बत के काबिल होता है। अगर सदफ में कोई कमी बेशी होती या उस काबिल ना होती तो वो हाँ कर देती 1 सेकंड से पहले। वो बैंक बैलेंस को देखती, वो मेरे कारोबार को देखती, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जिससे मोहब्बत की है वो बंदा सही है, वो सिमत भी ठीक है। तो दरअसल जो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं वो ये बताना चाह रहे थे कि मोहब्बत होती क्या है, वो खरीदी नहीं जा सकती,
اس کا صرف ایک ہی خریدار ہے اور وہ ہے محبت کے بدلے محبت۔ اب اس ڈرامے کی سٹوری میں نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، صدف بلال کو کب آئی لو یو بولے گی، تو یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم آپ کو بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔